नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी, आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली पटना में हुई, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु में। इस बैठक में विपक्षी एकता का नाम तय हुआ। इसके बाद मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन की तरफ से कई कमेटियों का भी ऐलान किया गया था। इन बैठकों के बाद दिल्ली में हुई गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें आम सहमति से जातीय जनगणना की मांग पर फैसला हुआ। इसी बीच तय यह हुआ कि 30 अक्टूबर तक सीटों के बंटवारे के लिए एक फार्मूला बना लिया जाए। मीटिंग में मौजूद नेताओं की तरफ से कहा गया कि राज्य स्तर पर पार्टियों के बीच सीटों का समझौता होगा। इन सभी राजनीति पर आगे बढ़ा जाता है। उससे पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गए। गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस और उनके नेता इन चुनावों में लग गए। तब से इंडिया गठबंधन का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। घटक दल चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक जल्द से जल्द हो। तभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस 3 नवंबर तक का इंतजार कर रही है। पार्टी के राजनीतिकारों का मानना है कि उनके लिए खुशखबरी बस आने वाली है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन को लेकर कांग्रेस के रुख पर अपनी नाराजगी पहले ही जता चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इन दिनों कांग्रेस का नाम सुनते ही लाल पीले हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दिए। वहीं 70 सीटों पर अखिलेश यादव के प्रत्याशी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों पार्टी के रिश्तों में इस कदर खटास हो चुकी है कि चुनाव के दौरान कमलनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया है। बात एक दूसरे को देख लेने तक पहुंच गई। चुनाव से पहले यह तय हुआ कि दोनों पार्टियों के बीच चुनावी तालमेल होगा। यह गठबंधन में होने के बावजूद रिश्तों में घालमेल हो गया। कमलनाथ ने यह भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए भी नहीं है। चुनाव में कांग्रेस ने तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश का नाम लिए बगैर उनके बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। जवाब में अखिलेश ने उन्हें चिरकुट तक कह दिया। बात यही नहीं रुकी, कांग्रेस ने तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का अभियान भी चालू रखा है। बारी बारी से समाजवादी पार्टी के नेता तोड़े जा रहे हैं। उन्हें गाजे बजाने के साथ कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा तो कांग्रेसी बनाया गया। फिर प्रमोद पटेल को समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद दोनों नेताओं ने अखिलेश यादव को नाकाबिल बताया। इसके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव और उनकी टीम इस बात से बहुत ही नाराज है। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि ऐसे हालात में गठबंधन कैसे हो सकता है। उनका कहना है कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। मीटिंग में यह बात रखी जाएगी कि सहयोगी दल एक दूसरे की पार्टी के नेताओं को न तोड़ें। जैसा यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रही है, ऐसा करना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रहे एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम भी यूपी में ऐसा ही करने लगे तो क्या होगा। इसलिए इंडिया गठबंधन के घटक दल ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक दूसरे को नुकसान हो। मतलब यह है कि नो पोचिंग का फार्मूला बना रहे।